थोड़ा सा बिजी है तो। आत्मबंधन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे परिणामा स्पिरिचुअल अवेकिंग चैनल पर। और जैसा कि हमारा जो वर्कशॉप हमारी चल रही है जादू, और धीरे धीरे कृतज्ञता हमारे अंदर आती जा रही है। मॉर्निंग का वर्कशॉप है, तो जब हम अभी से कृतज्ञता शुरू करते हैं तो पूरा दिन हमारा कृतज्ञता में ही जाता है। और कल का जो मैंने बोला था कि हाँ, एक मास्टर्स आप लेंगे और वो आपका लिखते जाएंगे कृतज्ञता। तो आई थिंक आप सभी लोगों ने उसको किया होगा। तो सबसे पहले आज हम पहले मेडिटेशन करेंगे जैसे हमारा चलता है, उसके बाद में ज्ञान का सत्र। तो सभी लोग अपनी आंखों को क्लोज कर लें, जैसे हमें पता है, सुविधाजनक स्थिति में आ जाए। पैरों को क्रॉस कर लें, अपनी प्यारी सी आंखों को बंद कर लें और चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान। 3 डीप ब्रीथ इन। और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो कोशिश करिएगा अपने शरीर को आप हिलाएं नहीं। जब हमारा शरीर शिथिल होता है तो हमारा ध्यान ज्यादा अच्छा लगता है। तो डीप ब्रीथ इन एंड आउट। डीप ब्रीथ इन एंड आउट। थर्ड एंड लास्ट, डीप ब्रीथ इन एंड आउट। बाहर जाती हुई सांसें हमारे शरीर को रिलैक्स करती है। अपने कंधों को ढीला छोड़ें। अपने चेहरे की मांसपेशियों को आराम दें। अपने पैरों को एकदम ढीला छोड़, पूरे शरीर को एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। अपना ध्यान अपनी सांसों पर, नेचुरल ब्रीथ। सांसों का अंदर जाना, ये प्राण वायु है जो हमारी बॉडी को ऊर्जा प्रदान करती है। और बाहर निकलती हुई वायु हमारे मन को शांत करती है, और शांत। अपनी आंखों को रिलैक्स करें। धन्यवाद दें इतने प्यारे प्यारे दृश्य दिखाने के लिए। अपनी नासिका को धन्यवाद दें, इसी के द्वारा दी गई सांस से हम जीवित। अगर ये प्राण वायु हमारे अंदर ना पहुंचे तो ये पूरा शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। इसमें कोई चेतना नहीं होती। इस नासिका का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने कंधों को रिलैक्स करें, आराम दें, सम्मान दें। अपनी कमर, थाइज, लेग्स में रिलैक्स करें, आराम दें, सम्मान दें। हमारी होल बॉडी, सर से लेके पांव तक एकदम रिलैक्स। ना कोई सोच, ना कोई विचार। हम उस परमात्मा के अंश हैं
हम श्रेष्ठ हैं। हमारे यहाँ पृथ्वी पर मिलने वाले सारे संबंध एक जादू है, जो हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिखाते हैं। फिर चाहे वो प्रेम के द्वारा हो, चाहे घृणा के द्वारा, उन सभी संबंधों को सम्मान की नजरों से देखो। हम हैं तो ये संबंध है, और वो है तो हम हैं। सारे संबंध, सारी वस्तुएं, सब इस शरीर से जुड़ी हुई है। अगर हम नहीं तो कोई रिश्ता हमारे साथ नहीं। इसलिए हर रिश्ते को सम्मान दे। इस मंदिर रूपी शरीर को सम्मान दे। अपने आसपास के वातावरण में रहने वाले जीव जंतु, पौधे, इन सभी को सम्मान दे, प्रेम दे, कृतज्ञता दे। अपना ध्यान अपनी सांसों पर रखें। आंखें ना खोलें और रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। एकदम ढीला शरीर, शिथिल। नारायण की कृपा है कि आज हम एक बहुत अच्छे से मकान में बैठे हैं, बढ़िया भोजन के साथ, बढ़िया कपड़ों के साथ। हम संपन्न हैं। हमारे पास वो सब कुछ है जो शायद हमने कभी सोचा भी नहीं था। हम बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली। इतना प्यारा शरीर हमें मिला है, नारायण की कृपा है। इतने प्यारे रिश्ते, इतना प्यारा वातावरण। किसी के भी प्रति हमें घृणा नहीं करनी है, क्योंकि जब हम किसी के बारे में सोचते हैं, अगर वो भाव हमारा घृणा का होता है, तो हमारा अवचेतन मन उसको ग्रहण करता रहता है, और हमारी अवचेतन मन की शक्ति अवरुद्ध होती जाती, घटती जाती। हमें अपने को ऊपर उठाना है, क्योंकि हम श्रेष्ठ हैं, प्रभु के अंश हैं। हम जिस चीज के लिए आए हैं वो हमें करना है। हमें ये घृणित बातों में, गंदे विचारों में
लोगों की अनर्गल बातों में नहीं पड़ना है, उनको क्षमा कर देना है, क्योंकि हम श्रेष्ठ हैं, हम बुद्धिशाली। नारायण ने हमें चुना है लोगों की मदद के लिए। उनकी आज्ञा है कि हम सब अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे, तो उनकी आज्ञा का हमें पालन करना है। श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं, जो भी चीज श्रेष्ठ है वो मैं हूँ, फिर चाहे वो हाथियों में अरावत हो, चाहे अमृत। तो हमें कृष्ण को पाना है, नारायण को पाना, यानी हमें श्रेष्ठता को पाना, अपने जीवन की श्रेष्ठता को। शांत, शांत मन से हम सब कुछ पा सकते हैं, वो सब कुछ पा सकते हैं जो हम चाहते हैं। डीप ब्रीथ इन एंड आउट। डीप ब्रीथ इन एंड आउट। मन ही मन उस ईश्वर को धन्यवाद दे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं, अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएं, अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1। अपनी आंखों को अपने हाथों हथेलियों में खोलें और उस ऊर्जा को पूरे चेहरे पर, पूरे शरीर पर, और जहां पर आपको कष्ट है, पेन है, दर्द है, वहां पर भी लगे। हार्ट सेंटर पर का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अपने, अब मैं, अगर आपको कुछ चक्कर या डिजीनेस जैसे लग रही है तो आप लोग पानी ले सकते हैं। प्रकृति कुछ पूछना था। चक्कर तो नहीं, बट एक कॉन्ट्राडिक्टरी चल रहा है माइंड में। मेडिटेशन के दौरान एक तरफ आप बोलते हो बॉडी को पूरा शिथिल छोड़ दे, और दूसरी साइड में रीढ़ की हड्डी को सीधी रखनी है। तो मेरा पर्सनल ऐसा मेरे साथ होता है कि अगर मैं रीढ़ की हड्डी को सीधे बैठती हूँ ना, तो मैं बॉडी को पूरा ढीला नहीं छोड़ सकती, मेरे को स्ट्रेन देना पड़ता है। थोड़ी देर बाद पीठ में मेरी दर्द होने लगती है। तो आइडियल प्रोसेस क्या है? रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठनी है, या फिर बॉडी को पूरा छोड़ के नॉर्मल हम जैसे बैठते हैं थोड़ा झुक के बैठ सकते हैं? रीढ़ की हड्डी को सीधा करना है तो आप कोई भी पीछे से कोई भी वो ले सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं, ऐसे करके।
हल्का सा ढीला, कंधों को जब हम ढीला छोड़ेंगे, ऐसे क्या हम ऐसे बैठते हैं, है ना। एग्जैक्टली exactly, मतलब बॉडी को अगर शिथिल छोड़ के बैठना है तो फिर थोड़ा झुक जाते हैं, रीढ़ की हड्डी पीछे की ओर चली जाती हमें है। हमें ऐसे नहीं बैठना है। कभी क्या होता है, जब हम देर तक मेडिटेशन करते हैं तो हम अपने आप हो जाते हैं। हमें क्या करना है, ऐसे बैठना है, और देन अपने कंधों को ऐसे रिलैक्स कर देना है। जब हम कंधों को रिलैक्स करेंगे तो हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, और फिर धीरे धीरे अपने आप जो होगा वो होता जाएगा। बट आप कोशिश करें अपने चेतना में कि हमें ऐसे ही रहना है। क्योंकि मैं बेड पे बैठ के करती हूँ ना, तो मैं सपोर्ट वगैरह लेने का अवॉइड करती हूँ, मुझे लगता है चलो ऐसे भी बैठ सकते हैं। बट आज मैंने फील किया कि जब मैं रीढ़ की हड्डी काफी देर तक सीधी होके बैठी रहती हूँ तो पीठ में एक दर्द सा फील होने लगता है। नहीं, इतना तनाव नहीं लेना है। आप रिलैक्स ओके। होके बैठे, क्योंकि मेडिटेशन का मतलब ही है कि रिलैक्स होना, है ओके। ना। कंटिन्यू। थैंक यू। किसी और का कुछ कोई प्रश्न, कुछ भी? चलिए, तो हम आगे चलते हैं अपने ज्ञान के सत्र पे। तो आज हमारी पाठक है रूपा जी। और जैसा कि पॉजिटिविटी में है नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका, तो रूपा जी को तो अच्छे से पता भी है, क्योंकि काफी इनके जीवन में ऐसे, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ऐसे संघर्ष ही बोलेंगे, ऐसी इंसिडेंट हुए हैं, एक्सीडेंट हुए हैं कि इन्होंने अपने को पॉजिटिव रखा है, ये हारी नहीं है। तो आज इसलिए शायद रूपा जी को ये मिला है। हाँ, यूनिवर्स चाहता था कि अपने एक्सपीरियंस को भी आप हम लोगों तक शेयर करें। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है रूपा जी, आइए, ओवर। धन्यवाद। आज है 7वां दिन नकारात्मक से बाहर निकलने का जादुई तरीका। मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस, क्लियर। कृतज्ञ। एक सेकंड राधा, गेट बंद कर देना मेरा वाला, ही वाला। हाँ, कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। बहाउल्लाह बहाई संप्रदाय के फारसी संस्थापक ने ये कहा है। चाहे संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो या नौकरी की समस्याएं हो, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। यदि हम अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही, हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। चीजों को नजरअंदाज करना नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू का सक्रिय होने से रोक रहे हैं। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन का जादू कम हो जाता है। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है तब आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर उस पर केवल तभी गौर करते हैं जब शरीर बीमार हो जाता है या इससे कहीं चोट लगी हुई होती है? क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे सिर्फ तभी महत्व देते हैं जब आप सुनते हैं कि छटनी होने वाली है? क्या आप हर माह मिलने वाले वेतन या तनख्वाह के लिए हर बार कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे नजरअंदाज करते हैं? जब हम संबंध सुचारू रूप से चलाते हैं तो क्या आप परिजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर अपने बारे में दूसरों से तभी बातचीत करते हैं जब संबंधों में समस्याएं आ जाती हैं? जब आपकी कार अच्छी तरह चल रही होती है तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उसके बारे में तभी कृत सोचते हैं जब वह खराब हो जाती है? क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप अपने जीवन को नजरअंदाज कर देते हैं? चीजों को मामूली समझने का परिणाम है शिकायत, नकारात्मक और शब्द। इसलिए जब आप शिकायत करते हैं तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक चीजें ले आता है जिसके बारे में आप शिकायत कर सकें। यदि आप मौसम, ट्रैफिक, अपने बॉस, जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी कतार में इंतजार करने, बिलों
अर्थव्यवस्था, किसी चीज की कीमत या किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं, तथा हर शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को दूर धकेल रहे हैं। अब आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने, नकारात्मक विचार सोचने या नकारात्मक शब्द बोलने और चीजों को नजरअंदाज करने से आपके जीवन में अच्छी चीजों का प्रवाह रुक जाता है। अब आप समझ चुके हैं कि जब कोई चीज बहुत गलत होती है तो इसका अर्थ है कि आप अनजाने में पर्याप्त कृतज्ञ नहीं हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मक और होना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना, दोष मरना असंभव होता है। और आप कृतज्ञ होते हैं तो दुखी महसूस करना या कोई नकारात्मक भावना रखना भी असंभव होता है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है तो कृतज्ञता के जरिए उसे कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। नकारात्मक परिस्थितियां धुएं के साथ गायब हो जाएंगी, जादू की तरह। पहली चीज, आपको नकारात्मक स्थिति में कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी है, चाहे इसमें आपको कितनी भी मुश्किलें आए, परिस्थितियां चाहे कितनी ही खराब हो, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खोज सकते हैं। खास तौर पर जब आप ये बात जानते हैं कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थितियों को जादू से बदल देगी। वॉल्ट डिज्नी जीवन के सच्चे जादू के बारे में बताते हैं। जानते हैं, उन्होंने अपनी फिल्म पॉलियाना में हमें दिखाया कि ये कैसे किया जा सकता है। हमें अपने जीवन के बारे में कृतज्ञ रहना है, ये इसमें कहा गया है। मतलब हमारे साथ जो भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, हमें उसे पॉजिटिव वे में लेके आगे बढ़ना है। एक सेकेंड ना। मेरा विजिबल नहीं हो रहा। पहली चीज, आपको नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी होंगी, चाहे इसके लिए आपको कितनी ही मुश्किलें आए। अच्छा, ये हो चुका। डिज्नी की 1960 की फिल्म पॉलियन में द ग्लैड गेम था, जिसमें बचपन में मुझ पर गहरा असर डाला। मैंने बचपन और किशोरावस्था में इस फिल्म का द ग्लैड गेम बहुत खेला। इस खेल में आप खुश रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों की लगातार तलाश करते हैं। खास तौर पर नकारात्मक स्थिति में खुश होना या कृतज्ञ होने वाली चीजें खोजने से याकायाक समाधान प्रकट हो जाते हैं। वॉल्ट डिज्नी ने पॉलियाना में कृतज्ञता की जादुई शक्ति दिखाई थी। हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी इसी जादुई शक्ति के इस्तेमाल का तरीका बताया, जब उन्होंने कहा, आइए उठें और कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ बीमार तो नहीं हुए और पड़े। अगर हम बीमार भी पड़ गए तो कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हैं। गौतम बुद्ध, बौद्ध संस्थापक, धर्म के संस्थापक। यार मेरा ना इसमें रीडेबल नहीं हो पा रहा है, फोन्ट्स भी बड़े नहीं हो पा रहे हैं। सॉरी डिस्टरबेंस के लिए। नो, नो इशू डियर। ओके, मैं थोड़ा कर देती हूँ। नहीं, ये वाला कर देती हूँ, बुद्ध के वाला ना। ओके। बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना लें और आज ही अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक स्थिति को लें
जिसे सुलझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक है। इसके बाद कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की तलाश करें। मैं जानती हूँ कि इस अभ्यास को शुरू करना चुनौतीपूर्ण है, हो सकता है, लेकिन बुद्ध ने आपको ये करने का तरीका दिखा दिया है। आपने कंप्यूटर पर या अपने कृतज्ञता जर्नल में 10 चीजों की सूची लिख लें। उदाहरण के तौर पर, आपकी समस्या ये हो सकती है कि आप बेरोजगार हैं और अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद आपको अब तक नौकरी नहीं मिल पाई है। इस स्थिति में जादू से उलटने के लिए आपको इस कृतज्ञता के अभ्यास को केंद्रित करना होगा। आप क्या कह सकते हैं? इसके कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास परिवार के लिए अधिक समय है। मैं कृतज्ञ हूँ कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया है। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही है और मैं अनुभवी हूँ। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि ये पहली बार है जब मैं बेरोजगार रहा हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ कि रोजगार के नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नौकरियां सामने आ रही हैं। मैं उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरी के लिए आवेदन और साक्षात्कार देते समय सीखी है। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला है क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी। मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोजने की वजह से मुझे यह एहसास हो गया कि मेरे लिए कितने अधिक मायने रखते हैं। मुझे अब तक ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ। बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप वह विभिन्न परिस्थितियों को आकर्षित करेगा और उसकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीके से बदल जाएगी। दरअसल कृतज्ञता किसी भी नकारात्मक स्थिति और आर्थिक स्थिति से शक्तिशाली होती है। ये अनगिनत तरीकों से नकारात्मक स्थिति को बदल सकती है। आपको तो बस कृतज्ञता का अभ्यास करना है और ये जादू होते हुए देखना है। आई थिंक टाइम होने वाला है, कंक्लूड कर दें? नहीं, अभी है, थोड़ा कर दीजिए। अच्छा, आइए और उदाहरण लेते हैं। एक बेटे एक बेटे से एक बेटे की अपने पिता से खटपट चल रही थी। बेटा महसूस करता है कि वह चाहे जो कर ले पिताजी कभी संतुष्ट नहीं होंगे। मैं कृतज्ञ हूं कि मेरे जीवन में अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं। मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूं कि वे मेरी शिक्षा के खातिर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं जो उन्हें नहीं मिल पाई। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी ने मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया, क्योंकि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे परिवार का खर्च चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मुझे बचपन में हर शनिवार